नमस्कार. संयुक्त महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. चला पाहूया पुढील वार्ता. भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है और इन बेईमानों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। चंपत राय को जब पता था कि बगल की जमीन का मूल्य 8 करोड़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं चंपत राय जी, क्या अगर आपको अपने पैसे से यह जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते? 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदते और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते क्या आप? क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का पैसा था, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा था और उस पैसे में आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी थी। इसलिए ठीक बगल में 10,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 8 करोड़ में और 12,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 18.5 करोड़ में। यह स्पष्ट हो गया, ये पूरी तरह से साफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं ये पैसा कहां गया और इस पैसे की बंदरबाट कहां हुई। रवि मोहन तिवारी से रिश्ता बताया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी आपस में रिश्तेदार हैं, उनके समधी का साला है ये। और 7 जून को ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के मेयर, राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले, पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने क्या किया है मैं बता रहा हूं। 7 जून को इसने अपने भतीजे के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की जमीन खरीदवाई, जिसके आय के स्रोत का कोई अता पता नहीं। इसके भतीजे का नाम है दीप नारायण उपाध्याय। इसका भतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ रहता है। और 7 जून को इसने ये जमीन खरीदी है और ये जमीन खरीदी है 1 करोड़ 90 लाख रुपए में। महेंद्र नाथ मिश्रा नाम के व्यक्ति से ये जमीन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदी है। इसके आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। इसके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए कहां से आया? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच होनी चाहिए। उनके खाते में जो 17 करोड़ गए तो वो कहां गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन इसका भतीजा खरीदता है, भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है। इसके आय का कोई स्रोत नहीं पता। ये पैसा, इसकी आमदनी कहां से हुई कुछ पता नहीं। इसकी जांच कराई जाए। और बड़ी मजेदार बात, सारा कॉकस आज खुल जाएगा, सारे रिश्ते आज बेपर्दा हो जाएंगे। देखिए आप, ये जो 1 करोड़ 90 लाख में भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा जमीन खरीदता है, उसमें गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। ये 1 करोड़ 90 लाख की निजी जमीन, अपने लिए जमीन, प्रॉपर्टी बनाने का काम, प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका सच है, जांच कराओ। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन जो भतीजे ने खरीदी, उसमें भी गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। और 18 मार्च 2021 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी। सब कुछ तो विपक्षी कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये चंदा चोरी कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दंगे करा रहे हैं।
पत्रकार सवाल उठाए तो उसकी हत्या हो जाती है। आदित्यनाथ जी की सरकार में एबीपी न्यूज के पत्रकार की क्या गुनाह था उसका? क्योंकि सवाल शराब माफियाओं के खिलाफ उसने आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि विपक्ष कोई अगर आवाज उठाए और गलत चीज के लिए कोई आवाज उठा दे तो उसको बख्शेंगे? सही बात के लिए तो बख्शते नहीं, गलत बात के लिए बख्शेंगे। 14 मुकदमे मेरे ऊपर किए आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया क्योंकि मैंने उनकी सरकार को बेनकाब किया। तो कुछ भी गड़बड़ी हो तो विपक्ष ने किया और चंदा चोरी करना हो तो भाजपा करेगी। चंदा चोरी भाजपा करे और इनका नेता तो अब सुल्तान अंसारी है, प्रॉपर्टी डीलर भाजपाइयों का। तो भाजपा वाले अपना नेता प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी को मान चुके हैं। किसका किसका हाथ है नहीं है वो तो पहले मैंने आपसे कहा कि जितने नाम मैंने लिए और कागजों के साथ नाम लिए, पहले इन कागजों को ये लोग इनकार कर रहे थे, अब नहीं इनकार कर रहे हैं। इन कागजों की जांच करा ली जाए और खाते सारे सीज करके उसकी जांच करा ली जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा।